नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। झारखंड में अफीम के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है, जिससे बेहतर परिणाम भी सामने आ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष अफीम की बड़े पैमाने पर खेती को नष्ट किया गया है। राज्य को अफीम जैसे मादक पदार्थ की अवैध खेती से मुक्त कराने की मुहिम में लगातार झारखंड पुलिस को सफलताएं मिल रही है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, जानिए इस खास रिपोर्ट में। झारखंड में अफीम की अवैध खेती पिछले 20 वर्षों से की जाती रही है। इसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, लेकिन फिर से खेती होने लगी। लेकिन अब झारखंड पुलिस इसके खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ चुकी है। राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता अफीम की खेती के खिलाफ नई स्ट्रेटेजी के तहत कार्रवाई का खुलासा किया। झारखंड में अफीम की खेती लगभग पिछले 20 वर्षों से हो रही है। हर साल जो है खेती होती थी, खेती को खड़ा जाता था और सिचुएशन यथावत रहती थी, स्थिति वैसी की वैसी रहती थी। इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया और प्रण लिया 2-3 चीज़ों का। पहला कि जहाँ पर भी अफीम की खेती होगी वहाँ पे अगर खेती का निष्ठीकरण होगा, साथ साथ में एफआईआर मस्ट होगा, और एफआईआर जहाँ पर होगा वहाँ के लोग गिरफ्तार जरूर होंगे। इसलिए हम लोगों ने इसका मैसिव अभियान चलाया खूंटी में और चतरा में विशेषकर। और खूंटी में तो रिकॉर्ड तोड़ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि कानून का पालन तभी हो सकता है जब लोग जान जाएं कि अफीम की खेती करने से उनका घर जो है वो जेल होगा। और इसका हम लोग पालन किया इसके, और मुझे लगता है कि देश में हम लोग अव्वल दर्जे पर रहे हैं इस बार। और इसका प्रभाव सीधा आपको अगले साल मिलेगा, क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कि खूंटी में कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर जब एक बार गाँव के 2-3 व्यक्ति अरेस्ट होकर जेल गए तो गाँव के लोगों ने खुद ब खुद अपने आप से अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। यही हम चाहते हैं। हमारा काम है इस पुलिस अफसर लोगों को, हमने मतलब कि आप अफीम की जगह पे आलू लगाओ, ये लगाओ, ये सब करके बहुत देख लिया। इसका कोई प्रभाव ज़मीन पर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अफीम से इतनी कमाई होती है कि लोग उस लालच में लोग आकर के करते हैं। और इसका सबसे बड़ा डिटरेंट जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ा रोक यही है कि जो अफीम की खेती करेगा वो जेल जाएगा। नई स्ट्रैटेजी के तहत झारखंड पुलिस ने अफीम के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी, उसके परिणाम भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। पिछले 2 साल की अपेक्षा 2024-25 में 27,015.035 एकड़ में अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य के 10 जिलों में सबसे ज्यादा खेती होती थी, उसके खिलाफ कार्रवाई भी तेज हुई। चतरा जिले में वर्ष 2022-23 में 1822 एकड़ और वर्ष 2023-24 में 1782.11 एकड़ में लगे अफीम की खेती को नष्ट किया गया था, जबकि वर्ष 2024 में 1566.46 एकड़ में लगे अफीम की खेती को नष्ट किया गया। खूंटी जिले में वर्ष 2022-23 में 2272.82 एकड़ में, 2023-24 में 1873.95 एकड़ में, जबकि 2024-25 में 15,246.79 एकड़ में लगे खेती को नष्ट किया गया। लातेहार जिले में वर्ष 2022-23 में 186.63 एकड़, 2023-24 में 122 एकड़, जबकि 2024-25 में 754 एकड़ में खेती नष्ट की गई। रांची जिले में वर्ष 2022-23 में 977.9 एकड़, 2023-24 में 637 एकड़, जबकि 2024-25 में 6,843.47 एकड़ में लगे अफीम को नष्ट किया गया। पलामू जिले में वर्ष 2022-23 में 38.75 एकड़, 2023-24 में 177.43 एकड़, जबकि 2024-25 में 604.12 एकड़ में खेती नष्ट की गई। चाईबासा जिले में वर्ष 2022-23 में 35 एकड़, वर्ष 2023-24 में 67.25 एकड़, जबकि वर्ष 2024-25 में 796.05 एकड़ में खेती नष्ट की गई। सरायकेला जिले में वर्ष 2022-23 में 31 एकड़, 2023-24 में 28 एकड़, जबकि 2024-25 में 678.96 एकड़ में खेती नष्ट की गई। सिमडेगा जिले में वर्ष 2022-23 में 0.4 एकड़ में अफीम की खेती नष्ट की गई थी, लेकिन उसके बाद वर्ष 2023-24 में और 2024-25 में 0 खेती हो गई। हजारीबाग जिले में वर्ष 2022-23 में 130 एकड़, 2023-24 में 166.25 एकड़, जबकि वर्ष 2024-25 में 525.18 एकड़ में अफीम की खेती नष्ट की गई।
गढ़वा जिले में वर्ष 2022-23 में 1 एकड़ जबकि 2023-24 में और 2024-25 में खेती शून्य हो गई। लोहरदगा जिले में वर्ष 2022-23 में 1 एकड़ जबकि 2023-24 और 2024-25 में खेती शून्य हो गई। गुमला जिले में वर्ष 2022-23 में 3.69 एकड़ जबकि वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 में खेती शून्य रही। ऐसे में देखा जाए तो साल 2022-23 में 5500.19 एकड़ भूमि में खेती को नष्ट किया गया। वहीं 2023-24 में आंकड़ा देखा जाए तो 4853.99 एकड़ भूमि में नष्ट करने को रहा। तो वहीं वर्ष 2024-25 में आंकड़ा सबसे ज्यादा रहा। इस वर्ष 27,015.03 एकड़ में अफीम की खेती नष्ट की गई। अफीम की खेती में कमाई ज्यादा होती है, इसलिए लोग लालच में पड़ जाते हैं। पुलिस कर्मियों की संलिप्तता की बात भी सामने आती है। उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई के निर्देश डीजीपी ने दिए हैं। साथ ही चतरा में अफीम की खेती के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाने का निर्देश चतरा एसपी के द्वारा दिया गया है। मुझे ऐसी जानकारियाँ मिलती रहती हैं कि बहुत सारे पुलिस अधिकारी विशेषकर चतरा में अफीम की खेती में लिप्त हैं। आज भी एसपी चतरा मेरे पास में आए थे। मैंने कहा था तुम्हारा पहला काम यह है कि अपने घर को साफ करो। और चूंकि जिला का एसपी सभी थानेदारों से लेकर के सिपाही तक थाने की हर पोस्टिंग जिला का एसपी करता है, इसलिए थानेदार का कंडक्ट से लेकर सिपाही की कंडक्ट तक सीधी जिम्मेवारी एसपी की है। अगर उसका थानेदार ठीक से काम नहीं कर रहा तो उसके लिए एसपी जिम्मेवार है। एसपी इसलिए कृपया अपने थानेदारों को आगाह करें। अगर यदि कोई थानेदार अफीम की खेती अन्य किसी प्रकार के अवैध काम में लिप्त हैं तो ये एसपी की ड्यूटी बनती है कि उसको वो रोके, उस पर वो कार्रवाई करे और इस तरह की बातों को ना होने दें। ये मैसेज मैं कई फोरम में मैं बोल चुका हूँ, आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूँ, पब्लिक को भी बोल रहा हूँ, पुलिस को भी बोल रहा हूँ। क्योंकि अफीम जो है ये जैसे घुन की तरह शरीर को खाती है और इसका टारगेट हमारी युवा पीढ़ी है। तो हम एज पुलिस अफसर अपनी युवा पीढ़ी को बर्बाद होने नहीं देख सकते हैं। जो भी अफीम की किसी प्रकार की ट्रेड में लिप्त होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। बहरहाल झारखंड पुलिस को उम्मीद है कि अफीम की खेती के खिलाफ अभियान का अगले वर्ष और बेहतर परिणाम सामने देखने को मिलेगा। हालांकि इस वर्ष भी झारखंड राज्य अफीम की खेती के खिलाफ देश में अव्वल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फ्रेम।